अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम एक रिजल्ट को प्रूव करेंगे जो कि हमारे पास है। एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, फॉर ए बी इन जी फॉर ए बी बिलोंग टू जी, और फिर एक इम्प्लाइज दैट, क्या प्रूफ करना है हमने, ए बी की इन्वर्स जो है, ए बी का जो इन्वर्स है वो हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। इन्वर्स के अंदर रिवर्स प्रॉपर्टी यूज होती है। जैसे अगर ए बी का इन्वर्स है तो हम क्या करते हैं कि रिवर्स चलते हैं, जो इक्वालिटी होगी बी इन्वर्स पहले आएगा, ए इन्वर्स बाद में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी देख लेते हैं। इसको जो प्रूव करना है वो भी हम एक रिजल्ट का यूज करेंगे जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखें यहाँ पर हमने क्या कहा, ए बी जो है ये जी से बिलोंग कर रहे हैं और इसका इन्वर्स होल इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ कि ए जी से बिलोंग करता है, ए इन्वर्स भी जी से बिलोंग करेगा, और फिर इन पर बाइनरी ऑपरेशन कराने से जवाब आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इन पर बाइनरी ऑपरेशन कराने से जवाब आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, अब ये एक चीज गौर करते हैं कि अगर हमारे पास एक रिजल्ट है, नोट कर लें, लेमा कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अगर ए बी इनवर्स के बराबर हो या और बी ए इनवर्स के बराबर हो, कर सकते हैं ना। ए अगर बी इनवर्स के बराबर है, दोनों तरफ अगर इनवर्स लें तो बी ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा। जैसे कि दोनों तरफ अगर इनवर्स लेते हैं तो ये ए इनवर्स आ जाएगा ना, यहां से बी ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। अगर ए बी इनवर्स के बराबर हो और बी ए इनवर्स के बराबर हो तो हम ए बी की प्रोडक्ट जो होगी वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी। ए बी की जो प्रोडक्ट होगी वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी। ये कैसे आपके ज़हन में आ रहा होगा, कैसे ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट को आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं अभी। देखें यहाँ पर ये जो मैंने यूज़ किया था, ये एक प्रॉपर्टी है ना कि ए को अगर बाइनरी ऑपरेशन कराएं ए इनवर्स के साथ, या अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी अगर देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमने अभी कहा किसके बराबर है, बी के। तो इसकी जगह बी को पुट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो ये रिजल्ट तब होल्ड करता है जब ए इनवर्स किसी तीसरे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट बी के बराबर होगा। ठीक है, तो उन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के। हमने यहां पर भी यही यूज करना है, यानी ये ए इनवर्स है और ये कोई बी है। ठीक है, बी की वैल्यू बराबर है ए इनवर्स के। ठीक है, तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट को आइडेंटिटी एलिमेंट अगर प्रूव कर दें तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई कर जाएगा। या तो बी की ए को पहले रख लें, बी को बाद में रख लें, तब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ये भी है, अगर ऐसे रखें तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो हम दोनों तरीकों से दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे और तभी ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो सकता है। सबसे पहले अगर देखें गिवन हमारे पास क्या है, ठीक है, इस रिजल्ट का हवाला देते हैं बाय लेमा ए इज इक्वल टू बी इनवर्स या बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो हम कहेंगे कि ए बी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर बी ए की जो प्रोडक्ट है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगी। तो हम दोनों को प्रूव करेंगे, ए बी को फिर बी ए को भी प्रूव करेंगे। तो देखें यहाँ पर ए एलिमेंट ये है, ए बी। हमने जो प्रूव करना है वो ए बी की जो प्रोडक्ट लेनी है
वो बी इनवर्स ए से लेनी है। इसको हमने प्रूव करना है आइडेंटिटी एलिमेंट की। वी वांट टू शो हम क्या शो करना चाह रहे हैं, आइडेंटिटी के बराबर इसको, ठीक है। अब देखें यहां पर बाय लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, दरमियान में आ जाएगी। बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय द एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पर ए बी इंटू बी इनवर्स और यहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगी प्रॉपर्टी। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, बाय द इनवर्स प्रॉपर्टी हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो आइडेंटिटी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें बाय आइडेंटिटी एलिमेंट, ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, और फिर बाय इनवर्स की प्रॉपर्टी हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई करें बी इनवर्स ए के, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। क्लियर। अब आगे अगर चेक करें, अब अगला जो रिजल्ट है हम रिवर्स करके प्रूव करेंगे कि बी को पहले रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करा के उसको आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। देखें यहां पर हमने बी को बाद में रखना है, पहले रखना है, तो बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, बाय रिवर्सिंग ऑर्डर बी इनवर्स ए इनवर्स और इसकी प्रोडक्ट ए बी, ये हमने प्रूव करना है। वी वांट टू शो, क्या शो करना चाह रहे हैं, ये, ठीक है। तो यहां से अगर देखो तो बाय एसोसिएटिव लॉ इस वाली साइड पर अगर अप्लाई करें तो ये हमारे पास ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, ठीक है, ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, दरमियान में आ जाएगी। और फिर अगर इसमें देखें तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, बाय इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्लियर, इन्वर्स की प्रॉपर्टी के साथ ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और फिर अगर आगे आप देखो तो बी इनवर्स बी जो है ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि जो बी इनवर्स ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए के। तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूव होता है। अगर इसी तरह का इन जनरल पूछ लिया जाए, इन जनरल कोई रिजल्ट पूछ लिया जाए जिसके अंदर केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, जैसे कि यहाँ पर आगे देखें, जैसे कि यहाँ पर देखें, अगर मैं कहूँ A1 A2 A3 अप टू AK, इन सब का इन्वर्स बराबर होता है AK इन्वर्स, AK -1 इन्वर्स और इसी तरह A1 इन्वर्स, ठीक है। तो अगर A1 से लेकर AK तक अगर हम जाते हैं तो उसका इन्वर्स है, इसी तरह ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, क्या चलेगा, रिवर्स ऑर्डर में। तो इसको ये भी हमारे पास होल्ड करता है इन जनरल अगर बात करें। हमने तो 2 एलिमेंट के लिए प्रूव करके देखा था, अभी हमने देखा 2 एलिमेंट के लिए प्रूव किया, लेकिन इन जनरल भी पूछ लिया जाता है, रिजल्ट का पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ यही थ्योरम प्रूव करना था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।